जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा पर। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो है ना अनुच्छेद 32 है, और 32 जो है ना क्या कहता है, अनुच्छेद 32 को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज तक हम पढ़े हैं मूल अधिकार में, जो पढ़े हैं 12 से जो 35 तक है मूल अधिकार में, जो कैसे मूल अधिकार में जो है ना हमें लोगों को जो है ना अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 22 में जो है दोषी होने के बाद भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। तो एक गलती की एक सजा, सजा जो है उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि बाद के कानून के आधार पर नहीं, उस समय के आधार पर दी जाएगी। तो इस समय हम सभी प्रकार के हम टॉपिक पढ़े हैं। अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत 17 में है, उपाधियों का अंत 18 में है। तो इस प्रकार जो है हम सभी को हम पढ़े हैं। तो इसको तो कोई जो है ना कैसे मानेगा, जो अब हम कोई, अगर कोई सरकार हम पर दबोच रहा है, कोई हम पर कोई जुल्म कर रहा है, तो हम तो ये मूल अधिकार है, लेकिन इसको कोई सबूत देगा ना, जो आप इस अधिकार के तहत आप जाइए, मूल अधिकार 12, लेकिन मानेगा कैसे कोई? अगर जो नहीं सुनता है यहाँ पर, अगर हम जाते हैं थाना में जाते हैं, अगर वो बातें नहीं हमको मानते हैं, तो हम बहुत दिक्कत। मूल अधिकार होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए जो है अनुच्छेद 32 को लाया है। अनुच्छेद 32 कहता है अगर कोई नहीं सुना तो हम सीधे सुनेंगे, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अगर आपके मूल अधिकार का कोई भी उल्लंघन करता है, कोई भी, चाहे सरकार हो कि जनता हो कि कोई भी दुनिया का आदमी हो, अगर भारत में अगर आपको जो है ना अगर मूल अधिकार को कोई भी प्रभावित करता है मूल अधिकार को, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ना जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ना जाइए, सीधे सीधे है ना हाई कोर्ट में सीधे चल जाइए, सुप्रीम कोर्ट में। आगे समझाएंगे, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं 226 के, अनुच्छेद 226 के तहत। तो पहले वहां पर छोड़िए, पहले हम वो फिसल जाएगा पहले। तो क्या करता है ये अनुच्छेद जो है ना 32 के तहत जो है ना, आप जो है ना ये एक प्रकार का, एक एग्जाम्पल से समझिए। पहले एग्जाम्पल से एक समझिए। जिस तरीके से जो हम लोगों को जो मोबाइल खरीदते हैं तो 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 25 हज़ार, 12 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार। हमारा मोबाइल, अभी हम वीडियो बना रहे हैं आपसे, 10 हज़ार का मोबाइल है मेरा। तो क्या है, तो क्या करता है, उसका देता है ना, गारंटी देता है ना, जो चलिए आपका 1 साल का गारंटी है, वारंटी है, हाँ गारंटी है, 6 महीना का बैटरी का गारंटी है, 2 साल का पार्ट पुर्जा गारंटी देता है ना। कोई चीज़ का 2 साल का गारंटी है, मोबाइल का गारंटी देता है। तो उसी तरीके से जो है ना ये जो है ना गारंटी देता है कि आप आइए, हम आपको जो है ना आपके मूल अधिकार को हम रक्षा करेंगे। मूल अधिकार को क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। किस तहत? अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए इसे रक्षक भी कहा जाता है। किसे? अनुच्छेद 32 को जो है रक्षक भी कहा जाता है। इसे संविधान का, इसे अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद का आत्मा भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, इसे जो है ना संविधान का आत्मा कहा गया। अनुच्छेद 32 को जो है आत्मा भी बोला जाता है। इसे रक्षक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रक्षा करता है मूल अधिकार को। इसीलिए इसे मूल अधिकार का जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि इससे जो है अनुच्छेद 32 को जो है ना क्या कहता है, मूल अधिकार को, मूल अधिकार बनाने वाले का मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं इन सभी को रक्षा करता है। कौन? ये। तो ये मूल अधिकार का भी मूल अधिकार से कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। इस संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या होता है? अब चलते, अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपचार का मतलब है जिस तरीके से डॉक्टर जो है इलाज करता है तो उपचार करता है, तो ये भी एक तरह का उपचार ही करता है। उपचार में क्या प्रकार के उपचार कैसे करते हैं? तो इसमें एक रीट होता है। रीट यानी कि कैसे हम जो है ना न्यायालय में प्रस्तुत करें। हमको अगर कोई हमारे मूल अधिकार को कोई क्या करता है, कोई हमारे मूल अधिकार को जो है रोक लगाता है, तो कैसे न्यायालय के पास पहुंचे? तो इसके लिए जो है रीट, इसके लिए जो है ना कुछ है, उसको जो है रीट बोला जाता है। रीट को या याचिका को, याचिका, रीट या याचिका। तो ये 5 प्रकार के रीट होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, अब हम इसको जो है ना बारी बारी से पढ़ेंगे। आप लोग जो है ना पूरा वीडियो को देखिए तो ही समझ आएगा। आधा देखिएगा समझ नहीं आएगा, तो पूरा वीडियो देखिए। हम पहले लिखते हैं ट्री, इसका ट्री लिख देते हैं 5 का। मंदिर, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार, बंदी, पति, परमेश्वर, उस अधिकार। ये ट्रिक है। अब इससे हम लिखते हैं, बहुत नंबर हो गया। बंदी, प्रत्याक्षीकरण, बंदी प्रत्याक्षीकरण हो गया। पति से जो है प्रतिशोध हो गया, प्रतिशोध हो गया।
हाँ, अब परमेश्वर से जो है ना परमादेश हो गया, परमादेश आप लोग देखते रहिए, परमादेश हो गया, उससे जो है उत्प्रेषण, 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 इससे हो जाए अधिकार परीक्षा होते हैं, अधिकार, अधिकार, अधिकार परीक्षा। अब हम चलते हैं, इसको बारी बारी से समझते हैं क्या होता है बंदी प्रत्याक्षीकरण। बंदी प्रत्याक्षीकरण ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीत होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीत कौन होते हैं? बंदी प्रत्याक्षीकरण। ये व्यक्तिगत क्यों होता है? देखिए, जैसे ही जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीड होता है, इसमें जैसे ही अगर कोई भी आपको जो है एग्जाम्पल के समझ, अगर जो है आपको बिहार पुलिस आपको यानी कि दरोगा आपको गिरफ्तार करता है, तो ये कहते हैं बंदी प्रत्याक्षी। अगर बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर इसे न्यायालय में जो है ना सशरीर प्रस्तुत किया जाए, शरीर के साथ सशरीर जो है ना प्रस्तुत किया जाए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ये बंदी प्रत्याक्षीकरण कहता है। अब आप लोग नहीं समझे होंगे, आप समझाते हैं क्या कहता है। 24 घंटे के अंदर क्या, 24 घंटे के अंदर क्या कहता है? न्यायालय में सशरीर यानी कि शरीर प्रस्तुत किया जाए। अब समझिए, समझाते हैं। देखो, जैसे आप लोग गांव में रहते हैं, ये एग्जाम्पल अच्छा है, एक एग्जाम्पल अच्छा देते हैं। देखो, कोई लड़का लड़की है, वो क्या करता है, भाग कर, आजकल तो बहुत ही जमाना खराब हो गया, देखते हैं लड़का लड़की भागता है, बहुत भागता है, पढ़ने के लिए भेजता है, यहाँ पर लव मैरिज कर लेता है, भागता है, यहाँ पर पढ़ाई कम हवस में ज़्यादा रहता है। तो क्या करता है, जब भाग जाता है ना, तो वहाँ पर एफ करता है, उसका माँ बाप एफ करता है, तो क्या करता है, एफ जब करता है तो वो पुलिस पकड़ लेता है। अगर उम्र के रहते हैं तो पकड़ लेता है, तो उसे तो पुलिस बहुत डंगाता है, लड़का को तो खूब डंगाता है। जब खूब डंगाता है तो उसको जो है ना 24 घंटे के अंदर में छोड़ना चाहिए, लेकिन उसे 24 घंटे के अंदर भी नहीं छोड़ता है, 5-5 दिन रख लेता है, 10-10 दिन रख लेता है, और बहुत पीटता है। बहुत जब पीटता है तो उसे कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कुछ नहीं कर सकते हैं हम, हाँ क्यों नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उस यही कहता है बंदी प्रत्याक्षीकरण में, अगर वो न्यायालय है, जो दरोगा जो है, जिस थाना के भी हैं, अगर वो 24 घंटे के अंदर अगर नहीं छोड़ता है तो उसे बंदी प्रत्याक्षीकरण आते हैं। अगर उसका कोई दोस्त है, क्या है, अगर जो लड़का जो भागा है, एग्जाम्पल के लिए हम तौर से समझा है, अगर वो लड़का है, वो लड़का को मार रहा है, 2 दिन से वो पकड़ा गया और उसको छोड़ नहीं रहा है, तो उसका जो कोई दोस्त होगा, वो दोस्त अगर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसे दर्द देकर, देखिए मेरा दोस्त था, ऐसी बात है, नंबर प्यार वाला बात था, और देखिए वो भाग गया है और उसको छोड़ नहीं रहा है, आज जो 3 दिन हो गया है, दिखाएगा, वो तुरंत वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जाएगा। उसका जो बैठा रहता है, देखते हैं वहाँ पर जो कोर्ट में बैठा रहता है, बगल में रहता है, उसका रहता है, तो उसको देखा क्या क्या बात है, कौन थाना का है, तो कहेगा ये जो है ना, मान लीजिए डहार थाना का है, एग्जाम्पल के लिए, तो हमारे गांव में है डहार थाना का है, क्या मैटर है, ये मैटर है, सब चीज़ें तुरंत उसको पास भेजेगा बंदी प्रत्याक्षण के तहत का, जल्दी छोड़ो, 24 घंटे के अंदर अगर पूर गया है तो जल्दी उसे छोड़ो, और न्यायालय में उसे शरीर प्रस्तुत के, शरीर के साथ उसे शरीर जो है प्रस्तुत करने का अधिकार देता है बंदी प्रत्याक्षीकरण। शरीर अगर नहीं करे, अगर नहीं करते हैं तो उसे सीधे यानी कि पूरे थाने को क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, बंद कर देगा, खत्म हो गया, सबका जॉब खत्म हो जाएगा। बंदी प्रत्याक्षण बहुत ही करता, और जो है ना जज के सामने कोई भी नहीं बच सकता है, कोई भी सामने। तो यही कहता है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा के अंदर जो है ना सशरीर जो है ना सशरीर जो है ना न्यायालय में जो है ना न्यायालय में जो है ना प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। शरीर जो है ना न्यायालय में जो है प्रस्तुत करना होगा 24 घंटे के अंदर। नहीं करता है, उस पर अगर किसी ने बंदी प्रत्याक्षीकरण लगा देता है तो उसका नौकरी तो गया और वह थाना भी चल जाएगा। तो अब गांव के लोग ये समझेगा तभी, ये सब तो समझना चाहिए हर किसी को, हाँ पढ़ेगा तब समझ जाइएगा पूरा। तो बंदी प्रत्याक्षीकरण हो गया। तो अब चलते हैं प्रतिशोध को हम पहले रखते हैं, पहले परमादेश समझा, परमादेश हम क्या होता है, पहले परमादेश को, प्रतिशोध भी पढ़ेंगे, पहले परमादेश को देखते हैं। परमादेश क्या बोलता है कि जो भी सरकारी अधिकारी है, अगर वो परमादेश करता है, जो भी सरकारी कर्मचारी है वो अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर परमादेश जारी कर सकता है। आप समझिए, जैसे हो गया, देखते हैं आप लोग भी गांव में देखते होंगे, आजकल का ऐसा स्कूल हो गया है, सरकारी मास्टर सब
मैडम जी भी क्या करता है, आराम से आता है, स्वेटर बीनने लगता है, ठंडी का महीना है, ऐसे ऐसे बीने, आराम से बीने, आज चलना है। अब मास्टर जी खैनी लगाते हैं, खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, बिल्कुल सब चीज करते हैं। अब महिला सब, मैडम जी क्या करता है, वो स्वेटर बीनता है, यहाँ पर आकर के क्लास में स्वेटर बीनता है। अगर ऐसा काम करता है अगर आप लोग कभी स्कूल में, तो आप सीधे उस जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और क्या कीजिए, जो है ना मैडम जी जो स्वेटर बीन रहा है, खैनी लगाता है, बच्चों को नहीं पढ़ाता है अच्छे से, तो अगर जो भी सरकारी कर्मचारी जो है ना, जो भी कोई भी सरकारी कर्मचारी, जरूरी नहीं है कि उसको लोग, अगर बैंक, पहले हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, अगर वो नहीं करता है, मास्टर जो है नहीं पढ़ाता भी, स्वेटर बीनता, जाइए सुप्रीम कोर्ट में लिखा दीजिए, देख रहे हैं मेरे स्कूल में जो है ना मैडम जी फलाना नाम की मैडम जी हैं, वो नहीं पढ़ाते, ये करता है, उसका लिस्ट दीजिए, तुरंत उस पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट तुरंत देगा आदेश, और उस पर परमादेश जारी कर दे, उसका नौकरी जो है ना दरखास्त हो जाएगा, नौकरी जो है खत्म हो जाएगा, उसका परमादेश जारी कर दीजिएगा। तो ये अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है, तो जैसे हो गया ब्लॉक में भी जाते हैं, देखते हैं आज ब्लॉक में जाते हैं, जातीय वासी बनाने के लिए नहीं देता है, क्या देता है, सब पैसा मांगता है, घूस देते हैं, क्या बता, अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर सीधे आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है ना उसे जो है परमादेश जारी कर सकते हैं, परमादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद। आप इसे जो है ना हाई कोर्ट में भी जारी कर सकते हैं, इसे अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226, आप जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसे हो गया क्या, जैसे हो गया क्या, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, ये पूर्वोत्तर भारत में जो है ना, उस पूर्वोत्तर भारत में जो है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, कैसे आएगा उतनी दूर से, तो वह हाई कोर्ट में भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। जब अनुच्छेद 226 पर आएंगे तो विस्तार से समझाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत भी आप जो है ना हाई कोर्ट में भी जारी कर सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। तो परमादेश भी आप, अगर ब्लॉक में भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है कर्मचारी, आपसे ज्यादा पैसा लेते घूस लेता है, तो उस पर जो जारी कर सकते हैं परमादेश, उसका जो है नौकरी बर्खास्त हो जाएगा। तो यही कहता है अनुच्छेद 32, जो भी सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर जो है परमादेश जारी कर देंगे हम, परमादेश अनुच्छेद 32 के साथ। अब चलते हैं अधिकार परीक्षा, इसको रखने देते हैं। पहले अधिकार परीक्षा क्या होता है, अधिकार परीक्षा किसको बोलते हैं, अब समझते हैं। जो ऐसे कर्मचारी जो जिसके लिए जो है अधिकार परीक्षा करते, जो भी कर्मचारी ऐसे कार्य करने लगे जिसके लिए वो क्या करे, अधिकृत ही नहीं हो, क्या नहीं हो, अधिकृत ही नहीं हो। अधिकृत का मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी ऐसे काम करने लगे जो उसके लिए अधिकृत नहीं हो, यानी कि सरकारी मास्टर की जगह जैसे खाना बनाने वाले चल जाए पढ़ाने के लिए, तो कैसा होगा, अधिकार का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ नहीं है। सरकारी मास्टर बैठा रहेगा, खिली बना रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं वो जाकर वो आप पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करता है, जो सरकार क्या करता है, जैसे ही अधिकार का उल्लंघन करेंगे, जिसके लिए वो क्या हो, अधिकृत नहीं हो, जिसके लिए उसे योग्य ही नहीं हो, अगर वो व्यक्ति करने लगे तो उस पर जो है अधिकार परीक्षा लगा सकते। एक एग्जांपल और समझिए, सरकारी मास्टर की जगह तो खाना बनाने चले गया, उस पर भी लगा सकते, यानी कि एग्जांपल के तौर से समझा, जो भी उस योग्य नहीं हो तो उस पर अधिकार परीक्षा लगा सकते। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे आपका भी, जैसे आप क्वालिफाई कर गए किसी चीज में, आपका जॉब हो गया है, मान लीजिए कि आप जो है ना सीजीएल का निकाल लिया, कहने का सेंस है, आप सीजीएल में आप पास हो गया। अगर आपके बगल में कोई है वो सीजीएल में अभी पास नहीं हुआ है, बल्कि क्या किया, आपका भी मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम आ गया है, आपसे कम उसका नाम है, आपसे नंबर क्या है उसका कम है, और आपको क्या कर दिया, आपको छांट दिया, वो जिसका जो आपसे जो कम था उसको ले लिया है। आपकी योग्यता ज्यादा है लेकिन उसकी योग्यता जो है आपसे कम है, आप बल्कि वो जो है ना घूस दे दिया है, घूस, जानते हो घूस किसको कहते हैं, पैसा दे दिया, पैसा से जो है वो नौकरी ले लिया, आप उससे ज्यादा योग्य है लेकिन आपको छांट दिया है, तो आप जो है ना अनुच्छेद 32 के तहत जो है उस पर अधिकार, आपको अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वो अगर नौकरी पर मान लो वो चल गया, आप नौकरी ले लिया, आप वो कमा रहे हैं खूब, नौकरी ले लिया, उस नौकरी स्वाभाविक है, वो पैसा ले लिया, घूस दे दिया, आजकल तो खूब घूस चलता है, खूब सेटर बैठता है, तो अधिकार पीछा हुआ तो नौकरी उसका हो गया, आपका नौकरी नहीं हुआ, तो आप अधिकार उसके लिए वो योग्य नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कहा देखिए हमारा नौकरी हो रहा था, देखिए हम जो पहले थे ना, हम इससे जो ज्यादा लाने थे, हमको छाट दिया था, तब उस पर जो उस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति जो है आपके सीट पर
आपको हटाकर वो आपके सीट पर जिसको रखा है तो उस पर ये जारी करेगा, उसका फंडा निकल कर देखिए इसका निकालेगा पीटी में कितना नया था, इतना नया था, आपका भी वो सब देखेगा, अरे ये लड़का तो ठीक था, इसको कैसे ले लिया। फिर मेंस देखेगा, मेंस देखेगा, पीटी मेंस देखेगा, सब देखेगा कैसे होता है, सब में देखेगा तो आपका ही बढ़त रहेगा। हाँ, उस पर तुरंत उस पर जितना वो कमाया है सब रुपया उछल कर भी ले लेगा और उसे दंड भी देगा। किसके तहत? अधिकार परीक्षा के तहत। अब ये अब हमारे गांव में कहिएगा जो ये परमादेश कैसे जारी करता है, किसी पर भी जारी कर सकता है अधिकार। अब इसको गांव में अभी भी लोग जो है ना यहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे हो सकता है किसी पर ले लेता है, छोड़ देता है। जैसे परमादेश हुए मास्टर पर कैसे जारी करते, गाँव के लोग कहते हैं फिर देखता है आइए हमारा गाँव में मास्टर सब पढ़ेबे नहीं करे छे, हम अपना भाषा में बोलते, हम लोग तो ठेठी बोलते हैं, कहते पढ़ेबे नहीं करे छे, आता जे कहे छे जे आई सर आई पूरा जे छे ना ये एनाहिते गाना गावे छे मास्टर साहब, एनाहिते करे छे, तो वो अनैसे जो बोलता है तो उस पर तो परमादेश जारी कर सकता है। लेकिन गाँव के आदमी ये सब जानवे नहीं करता है, कोई भी जानवे नहीं करते, कोई पढ़े लिखे नहीं है हमारे गाँव में भी। अभी भी हमारे गाँव में जो है ना आधा से ज़्यादा लोग जो है ना 3 हिस्से लोग जो है ना अनपढ़ ही है, नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन समझदार बहुत है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। तो क्या है, ये परमादेश जो है ना जारी कर सकता है। अधिकार परीक्षा अगर अच्छे से का आपके जगह का कोई दूसरे को जो ज़्यादा आपसे ज़्यादा योग्य नहीं है उसको अगर दे दिया तो उस पर अधिकार परीक्षा के तहत उसे हटा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार परीक्षा है। तो आप अधिकार परीक्षा भी समझ गए पूरे कंप्लीट। चलिए आप चलते हैं हम प्रतिशोध। प्रतिशोध क्या होता है अब चलते हैं। प्रतिशोध जो है ना ऊपरी न्यायालय जो है निचले न्यायालय पर तब लाती है, फिर से समझ, ऊपरी न्यायालय जो है ना निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय जो है अपनी फैसला का जो है उल्लंघन फैसला सुना चुके हैं। फिर से समझिए, ऊपरी न्यायालय जो जैसे ऊपरी न्यायालय का कहने जैसे हम ऊपरी न्यायालय बोल दिया है तो ऊपरी न्यायालय में जो पहला तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ये लोग तो आप लोग जानते हुए होंगे। तो क्या बोल रहे थे, हाँ प्रतिशोध। प्रतिशोध में क्या था, ऊपरी न्यायालय जो है ना निचले न्यायालय पर तब लाती है, ऊपरी न्यायालय जो है ना निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय जो है ना अपनी उल्लंघन का फैसला क्या करते थे, फैसला सुना चुकी रहती है। आप कैसे फैसला, जैसे एग्जाम्पल के तौर से कोई पुलिस अभी आया, जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे, अगर पुलिस आया कोई हमको जो पकड़ कर ले गया, कहने का सेंस है मुझको पकड़ कर नहीं ले जाएगा हमको पकड़ कर ले चल गया है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएगा, पुलिस पकड़ लेगा, ये चट्टा बहुत बोलता है, ले चलो, कुछ भी हम मेरा बेटा कुछ नहीं है, मुझको पकड़ के लेकर चल गया कहने का, और पकड़ के लेकर चल गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, हाँ ये बोला हमको जो है ना फैसला सुना देगा, आज वैसे ही गलत फैसला हमको सुना देगा, जो हमको बोलने का भी नहीं देगा, हमको जो है ना गलत फैसला सुना देगा, जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दो। अब हम क्या करें, हमको तो फांसी की सजा मिल जाएगा, तो हमारा तो कोई दोस्त होगा ना, कोई मेरा माता पिता होगा ना, तो कहेगा अरे मेरा बेटा तो कुछ नहीं किया, हो गया ये चीज़, तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मेरा बेटा पे देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कहेगा देख रहे हैं मेरे बेटे को ऐसे बात है, अनुच्छेद 32 के तहत देखेगा, उसका लिस्ट उठाएगा, ये लड़का क्या करा, तो उसका ये रोकने का काम करता है कौन, अनुच्छेद प्रतिशोध। अगर ऊपरी न्यायालय जब निचले न्यायालय का फैसला सुना चुकी रहती है तब जो है ना ऊपर से आएगा ऑर्डर, नहीं रुकिए इसका जांच होगा, पता होगा, तभी होता है प्रतिशोध। तो ये ऊपरी न्यायालय पर तब नामती है जब अपनी फैसला की मतलब चुका रहती है। प्रतिशोध जो है ना इसको रोकने का काम करती है। उत्प्रेषण जो है ना ऊपरी न्यायालय पर निचले न्यायालय तब लाते हैं इस जब जो है उत्प्रेषण कहते हैं, फिर से उत्प्रेषण कहते हैं ऊपरी न्यायालय से, ये भी ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पर तब लाती है जब जैसे दूसरा जैसे कानपुर में कोई कांड हो गया है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जैसे सहरसा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसे हम लोग सहरसा जिला से, तो सहरसा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको कैसे कर सकता है, सहरसा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगा जो देखे मेरे को कपार फोड़ दिया, तो आप दूसरे को फैसला कैसे सुना सकते हैं दूसरे राज्य का है, तो वही कहता है इसको रोक लगा सकते हैं उत्प्रेषण पर। आप दूसरे न्यायालय में जो आकर जो उत्प्रेषण नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, आपको दिक्कत है तो यही कहता है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण तो आप लोग आज जो है ना संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो है ना आप लोग जो है ना क्या देखें, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, तो बंदी से बंदी प्रत्याक्षीकरण, पति से प्रतिशोध, पर से परमेश्वर से परमादेश, परमेश्वर यानी कि परम से परमाधीश, उससे जो है ना उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा। आप लोग जो है ना ये 5 टॉपिक बोले, आज आप लोगों को समझ आए होंगे। तो आज हम कल भी समझेंगे अनुच्छेद 32 हो गया, अब 33 समझेंगे, 34 समझेंगे और 35 समझेंगे। एक क्लास और लगेगा इसमें,
हाँ, किस तरीके से जो संसद जो है ना मीडिया पर गुप्तचर पर अस्थायी लगा सकते हैं अनुच्छेद 33 का। ये हम अब कल के टॉपिक पर आज इतने ही रखते हैं। लेकिन अभी तक आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को जो है ना वीडियो इसी तरह डालते ही रहेंगे। और ये हम अभी तो ये है ना पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी हो जाएगा। हम आपको जल्द ही जल्द ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे, ज्योग्राफी उसके बाद जो है धीरे धीरे तब हम हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। तो लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी किया कीजिए, कि क्योंकि आप लोग का जो एक लाइक हमको जो मोटिवेट करता है कि आप लोग जो है हमको बहुत ही पसंद करते हैं और हमको पढ़ाने में और मज़ा आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है ना और क्या बोलेंगे शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।